नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे आसान भाषा में समझाया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, इस बात पर चर्चा करूंगा और आपको ट्रिकी वे में बताया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको सवाल पे ले चलता हूँ। तो अब इसमें सवाल है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। HCF का हिंदी में मीनिंग मौसा होता है और यहाँ पे मैं ट्रिक लिखा हूँ। ट्रिक ये है HCF बराबर कम वाला, मतलब HCF का मीनिंग आपको अर्थ रखना है कम वाला, जो सभी में हो। ऐसा नहीं कि जो सब में नहीं होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सब में नहीं है उसको आंसर में लिख देंगे, ऐसा नहीं होना है। आपको क्या करना है कि पहले तो देखना है कि जो सभी में हो, मतलब आप जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं वो सब में है कि नहीं। और जब सब में आ जाता है तो उसमें कम बार किस में आया है, चाहे 12 में हो या 20 में हो या 24 में, किस में आया है, तब उसको हम लोग जाकर के गुना कर देंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। पहले हल डालेंगे और 12 का अभाज्य गुणनखंड इधर आप साइड में अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ नहीं करना चाहिए, वो तरीका गलत होता है। तो यहाँ करेंगे, सबसे पहले 2 से लगता है, फिर यहाँ पे 2 से नहीं लगने लगता है, तब 3 से लगाते हैं, तब 4 से लगाते हैं, तब 5 से ऐसे लगता है। तो सबसे पहले ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो 1 आया अंतिम में, तो उसको हम शुरू में लिख देते हैं। ठीक ना, शुरुआत में नहीं कुछ भी हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 1 होता है, इसलिए 1 लिख देते हैं। उसके बाद 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 20 का 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से लग जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर आप 20 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे अच्छा से लिखेंगे, तो 1 सब में देना है, उसके बाद 2 है और 5 है। उसके बाद आप 24 लिखेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड इधर साइड में कर लेंगे रफ में, फिर 12 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे और फिर 3 1 जा 3 हो जाएंगे, मतलब 1 हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देना है। तो ये आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस ट्रिक पे फोकस करना है। HCF कम वाला, HCF का मतलब आपके माइंड में कम वाला होना चाहिए, लेकिन जो सभी में हो। तो जो सभी में हो, तो अब यहाँ पे आप जो आंसर कैसे लिखेंगे उसको जो है लिखने का तरीका होना चाहिए। तो आप अतः HCF ऑफ 12, 20 और 24 लिखेंगे और बराबर का साइन देंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में मार्क काट लिया जाएगा। ये लिखने का एक यूनिक तरीका है। तो आप चलिए सबसे पहले देखिए जो सभी में हो, एक सब में नजर आ रहा है और कम बार कै बार आया है, तो कम बार एक ही बार, और एक कितनों बार आए तो एक ही बार होगा भाई। तो एक को कितनों से गुना करेंगे तो वही होगा, तो इसलिए एक यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 में आया है या नहीं, सॉरी 2 नहीं, मतलब 2 सभी में आया है कि नहीं। तो 2 सब में नजर आ रहा है, तो चलिए ठीक है, 2 सब में नजर आ रहा है। तो कम बार देखेंगे क्या बार, 1 2 2 बार आया है, 1 2 2 बार आया है, 1 2 3, यहाँ 3 बार आया है। तो 3 बार तो अधिक वाला हो गया, तो हमको कम वाला लेना है। तो कम वाला सर 2 बार आ रहा है, तो कम बार जो है 2 बार आ रहा है, तो इस 2 बार को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये नहीं कि इसमें भी 2 बार आया है इसमें भी, तो दोनों में का किसी एक में का लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 देखना है सब में है कि नहीं, जो सभी में नहीं है उसको लिखना ही नहीं है। 5 सब में नहीं है, नहीं लिखेंगे, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, 2 दूना 4 गुना 1 4 ही हो जाएगा। तो आपको ये HCF निकल कर आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो सभी में हो कम वाला, ठीक ना। तो अब आपको ये दूसरा सवाल बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसको मिटाना जरूरी है। तो अब आपको ये 2 नंबर का जो है 2 नंबर देंगे, हल डालेंगे, और हम लोग बच्चे नहीं है कि इसका
छोटा इधर अभाज्य गुणनखंड करते रहेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 का अभी भी यहाँ किए थे, तो 1 गुना 2 दूना 4 तिया 12, फिर 15 का करेंगे तो 1 तो देना ही देना है, क्योंकि 1 सभी में वाइनिष्ट होता है, इसीलिए 1 रखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो उसके बाद 15 का 5 तिया 15 होता है, तो 3 गुना 5 हो जाएगा। और फिर 24 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 24 का हो जाएगा 1, फिर 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। अब आपको क्या करना है, यहाँ अतः देना है, और जो उसका तरीका है HCF ऑफ 12, 15 और 24, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और आप देखेंगे जो सभी में हो, तो एक सभी में है, कम वाला तो कम एक ही बार आया है सब में, तो एक बार आ जाएगा यहाँ एक। फिर आप देखेंगे 2 सभी में है, तो 2 सभी में नहीं है, इसीलिए 2 यहाँ नहीं आएगा। फिर आप 3 देखेंगे, 3 सभी में है, तो कम बार क्या बार, तो एक बार तो सब जगह एक ही बार है, तो कम बार एक ही बार होगा, तो ये हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे 5 आया है तो 5 नहीं आया है, तो आपको 5 इसमें नहीं आएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 3। तो अब आप कहेंगे सर इसमें एलसीएम भी निकालिए। आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब आपको ये सिर्फ एचसीएफ निकालने आ जाएगा, फिर अलग से एलसीएम भी बताऊंगा, और उसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही साथ में बताऊंगा। तो ये 3 सवाल आप देखें, और आपको 2 बना करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा गला में परेशानी है, इसी वजह से खराश आ रहा है। उसके बाद आप कोई भी अंक लेकर के समझा सकते हैं, तो मैं भी वही फंडा अपना रहा हूँ। तीसरा सवाल लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा 16, 24 और 32। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 16 का लिखेंगे, 1 तो सब में आएगा, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 24 का लिखेंगे, तो एक तो आना ही है, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, फिर 32 का लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 देना है, फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और आप अतः दे करके यहाँ लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो देखने में खराब लगता है। HCF ऑफ 16, 24, 32, और नहीं भी देंगे चलेगा। तो आप देखिए जो सभी में हो, तो सभी में एक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, एक सब में रहता है, तो एक लिखना कोई आपत्ति नहीं है, उसमें लिख दो, क्योंकि एक से गुना करने पर वही आने वाला है। फिर देख लो 2 सब में है कि नहीं, तो 2 सब में नजर आ रहा है। तो कम वाला, तो आपको किस में कम है वो लिखेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 बार आया है, इसमें 1 2 3 3 बार आया है, इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार, तो कम बार आपको इसमें आया है, तो यही कम बार वाला आप गुना यहाँ कर देंगे। तो कम बार वाला 3 है, तो यहाँ 3 बार लिख देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएंगे। तो आपको ये ट्रिक शायद समझ में आता होगा। कम वाला जो सभी में हो, सभी में हो और कम वाला, ये आंसर आ गया। फिर आपको एक सवाल लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। अब चौथा नंबर आपको बताऊंगा, ये है आपको, चलिए 20, 30 और 40। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, एक देना है, 2 दूना 4 पंचे 20, फिर 30 लिखेंगे, तो 2 तिया 6, ये 2 तिया 6 पंचे 30, फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, एक देना सब में है, फिर 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। तो अब आपको अतः देकर लिखना है HCF ऑफ 20, 30 और 40। इसमें कुछ नहीं करना है, ट्रिक पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक। जो सभी में हो, एक सब में है और कम बार एक ही बार आया है। उसके बाद 2 सभी में आया है और
इसमें देखिए 1 2 2 बार आया है, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार। तो 1 बार जो कम बार है तो कम बार 1 बार है तो इसको गुना कर देंगे। फिर उसके बाद 3 सब में नहीं है, 3 नहीं लेंगे। 5 सब में है और कम बार 1 ही बार है तो 1 बार गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 हो जाएंगे आंसर। ये हो जाएंगे आपको सवाल लिखते हैं 24, फिर हो जाएंगे आपको 32 और कोई एक अंक लेते हैं 48। चलिए ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। फिर 32 का लिखेंगे 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। फिर 48 का लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। अब आप अतः देकर लिखेंगे, अतः HCF ऑफ 24 32 48। कुछ भी नहीं आपको करना है, जो सब में हो, क्योंकि यहाँ ट्रिक लिखा गया है तो कम बार 1 ही बार, 1 का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको 2 सभी में आया है तो इसमें गिन लेते हैं पहले 1 2 3, इसमें 3 बार आया है। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार आया है। उसके बाद 1 2 3 4, इसमें 4 बार आया है। तो आप देखेंगे कि 2 कम बार किस में आया है तो 24 में 3 बार, तो 3 बार 2 को गुना कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 आया है, सभी में नहीं आया है। जो सभी में नहीं आया है उसका बात ही नहीं करेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, आपका ये आंसर हो गया। तो आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है, HCF कम वाला जो सभी में हो, और आपको ऑटोमेटिक आपके सामने सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे। और आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 2 आए, कुछ भी आ सकता है। 15 16 और 20 इसका HCF निकालना है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 का लिखेंगे 1 या 3 5 15। फिर हो जाएंगे आपको 16 का 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और 20 का लिखेंगे 1 दूना 2 दूना 4 5 20। अतः HCF ऑफ 15 16 और 20। तो अब आप देखेंगे जो सब में है तो 1 सब में है तो 1 कम बार 1 ही बार है, इसीलिए 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 सभी में नहीं है, फिर 5 भी सभी में नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 सब में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आप 1 का महत्ता समझ गए होंगे कि मैं 1 सब में क्यों गुना करता हूँ। जब आपका कोई सब में नहीं आएगा तो आपका 1 आएगा और आपको आंसर 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने का जो तरीका है वो समझ गए होंगे। और आपको समझने में अगर परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं सवाल के साथ आपको जय हिंद।